लेकिन इन सब के बीच में मौसमी हालात भी ऐसे हैं जहां पर परेशानियों में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। और मौसम कल से तब्दील हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से पेशनगोई कर दी गई है। जी हाँ, बात करेंगे महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कल शाम से ही वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम ढोड़ा की बात करेंगे, ढोड़ा में भी कल बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ बानिहाल के अंदर भी हल्की बर्फबारी हुई है, बारिशें भी हुई है वादी के मुख्तलिफ मकामात पर भी। और महकमे मौसमियात का मानना है कि 28 तारीख की दोपहर तक वादी में इसी तरह का मौसम रहेगा। बड़ाई इलाकों में बर्फबारी होगी और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी होगी। अगर हम बात करेंगे शुमाली कश्मीर के सियाहती मकाम गुलमर्ग की, गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी की वजह से जो वहां पर सयाह थे उनमें कहीं ना कहीं खुशी एक बार फिर उनके चेहरे खिले उठे। उसके साथ साथ सयाहत के वाबस्ता वहां पर जो लोग हैं उन्होंने उनका भी मानना है कि जिस तरह से बर्फबारी हुई है, ताज़ा बर्फबारी, उसकी वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि नए साल का जश्न भी गुलमर्ग के अंदर मनाया जाएगा। उस सिलसिले को उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तवक्का जो है कि वादी के अंदर या गुलमर्ग के अंदर सयाह बैरून रियासत से सयाहों की एक बड़ी तादाद गुलमर्ग इस बार आएगी और उसके साथ साथ ही उन्हें काफी फायदा होगा। चलिए, इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ हैं और उसके बाद आपको रामबन बनिहाल पे कौमी शाहरा के ऊपर सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताएंगे। इरफान, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है वादी के तमाम अजला से, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं आज इस वक्त मौसम के होने की, और सर्दी में थोड़ी सी कमी देखी गई है ताज़ा बर्फबारी के बाद? देखिए आसिफ, मौसम को लेकर बात करें तो जिस तरह से प्रेडिक्शंस की गई थी उसका जो असर है वो खासा जमीनी स्तर पर दिखाई दिया, जिसके साथ साथ मैदानी इलाकों में, शहर श्रीनगर के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, अच्छी खासी बारिशें हुई। रात भर आज भी बारिशें हो रही थी और सुबह सुबह जो है अब मौसम थोड़ा सा इस वक्त हम देख रहे हैं कि साजगार हो रहा है, बारिशें रुक गई है। मगर सर्दी में ये भी हम कह सकते हैं एक शीत लहर जैसी दिखाई दे रही है, एक ठंडी लहर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मनफी अशारिया में जो है नमी पाई गई है। मगर सर्दी का असर जो है चिलाई कलान के साथ वादी कश्मीर में लगातार जारी है। इस बीच अगर देखा जाए गुलमर्ग, पहलगाम या सोलमर्ग या दीगर जितने भी अपर रीचेस है वहां पर अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सैलानी जो है वो काफी ज्यादा लुत्फानंदोज हुए हैं। और खासतौर पर वो कारोबारी इदारे वाले लोग जिनकी वाबस्तगी खासतौर पर, जबकि वो कहते थे कि अगर बर्फबारी होगी तो हमारा कारोबार चलेगा, और हमने देखा कि लगातार वो खुश थे और उनका मानना है कि बर्फबारी अगर और भी होगी तो और भी उनके कारोबार में इजाफा होगा। मौसम के साथ साथ देखा जाए प्रेडिक्शंस जो बताई जा रही है आज दिन को लेकर, यानी 27 तारीख को लेकर, आज भी मैदानी इलाकों में बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे हैं, बालाई इलाकों को लेकर जो है बर्फबारी बताई जा रही है। मगर साथ ही साथ देखा जाए मौसम में अभी जिस तरीके से जो तब्दीली आई है, जो मनफी दर्ज हरारत में तब्दीली आई है, क्योंकि हम देखते थे रात भर सर तरीन रातें रहती थी और बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है, खासतौर पर सुबह सुबह पानी ना मिलना, उसके बाद वाटर टैंक्स या पाइप वगैरह जो जम जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें राहत जरूर मिली है। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं फिलहाल मौसम साजगार है और थोड़ा थोड़ा जो है लग रहा है कि आज शायद दिन में धूप भी खिलेगी, मगर यहाँ से मौसमी महकमात की जो प्रेडिक्शंस है वो बारिशें और बर्फबारी को लेकर है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये वादी कश्मीर की सूरत हाल। इधर खबर यह है कि मुगल शाहरा आज बंद है और श्रीनगर ले शाहरा पर भी बहाली का काम भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन बालाई हिस्सों के अंदर बर्फबारी मुसलसल हो रही है, जिसकी वजह से बहाली का काम भी मुतासिर हो रहा है। नदीम इकबाल भी हमारे साथ रामबन से है। नदीम, नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट, और जो बनिहाल, रामबन, उधमपुर, चनैनी, नाशरी टनल के आसपास के जो बेल्ट है, यहाँ इस वक्त क्या कुछ ट्रैफिक के हवाले से और मौसम के हवाले से अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि कल बाद दोपहर से हमने देखा था कि मौसम में रामबन बानिहाल सेक्टर या फिर रामबन उधमपुर सेक्टर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो शाम देर गए तक चलता रहा। हालांकि बानिहाल के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई, पट्टी टॉप एरिया में बर्फबारी भी हुई, लेकिन आसिफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त थी वो मुसलसल चलती रही, गाड़ियां आती जाती रही। अगर अभी की हम बात करें, क्योंकि हम उधमपुर वाली साइड देखें, रामबन से अगर से उधमपुर की तरफ जाना है या फिर बानिहाल की तरफ जाना है तो इस पर स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी खुशगवार नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि पिछले दिनों हम देखते थे कि हाईवे पर जो है कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होने के चांसेस होते थे, लेकिन आज की डेट में शूटिंग स्टोन का सिलसिला कहीं देखने को नहीं मिला। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर से जवाहर टनल के आसपास में बर्फबारी हुई, लेकिन
जो नौगाम काजीपुर टनल को थ्रू किया गया है उसमें से गाड़ियां चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज बता दूं कि बर्फ का कोई असर नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा है हाईवे पर। तो हाईवे पर अभी भी ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो मौसम एकदम इस वक्त खिली धूप रामबन में है। बटोत की तरफ बात करें या फिर बानिहाल की तरफ बात करें तो कल के मुकाबले में मौसम आज बेहतर रहा है। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है आज दिन की? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एडवाइजरी की जहां तक हम बात करें, क्योंकि देखिए आपकी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, उसके साथ से कुछ चीजें हैं जिनको हम देखते नहीं है। और वो ये है कि देखिए जब भी हमने देखा हल्की बूंदाबांदी भी हो तो हाईवे पर शूटिंग स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की एडवाइजरी को हमें फॉलो करना चाहिए कि जो नाइट आवर्स पे हम ट्रैवल न करें। और दूसरी सबसे अहम बात ये रहती है कि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, अगर हमें कोई काम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम एक बार हम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम कर ले, रोड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन ले लें और उसके बाद ही सफर शुरू करें। क्योंकि जब बारिश कल हुई है तो आज की डेट में खिली धूप, जब बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तो हाईवे पर हमने अक्सर देखा है कि शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए हमें ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करना चाहिए और इस बीच रात के दौरान में हाईवे पर सफर करने से परहेज करना चाहिए ताकि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के इस वक्त जहां मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, मुगल रोड पर फिलहाल आज चौथा दिन है जहां पर मुसलसल ट्रैफिक बंद है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त सारी सिचुएशन है मौसम के हवाले से, तो उसने श्रीनगर ले शाहरा को भी यहां पर भी ट्रैफिक को मुतासिर किया है। लेकिन आज अगर मौसम साफ रहा तो दिन भर बहाली का काम भी साथ साथ चल रहा है ज़ूजिला के आसपास और बाकी एरियाज में भी भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर, लेकिन इससे ज़रूरी सप्लाई ज़रूर मुतासिर हुई है। बात